ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी किसानों को सौगात देंगे। किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यवतमाल से किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दक्षिण साधने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल आपने उनको केरल के तिरुवनंतपुरम में सुना था, जहां पर वो स्पेस सेंटर पहुंचे थे, और आज देखिए महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और किसानों को बड़ी सौगात देंगे। यवतमाल से किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी तादाद में यहां पर किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 9 करोड़ से ज्यादा किसान हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और तमिलनाडु का भी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो महाराष्ट्र के दौरे पर है, तमिलनाडु के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे जाएंगे थूथुकुडी। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी जाएगी और चिदम्बरनार बंदरगाह पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक नई रेल लाइन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है। तो महाराष्ट्र के दौरे की बात हम आपको बता रहे हैं और शाम तकरीबन 4:30 बजे का वक्त होगा जब यवतमाल पहुंचेंगे और 4,900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किश्त भी जारी करेंगे किसानों के लिए। बड़ी तादाद में किसानों को इसका फायदा मिलेगा और साथ ही साथ महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को भी यहाँ पर सहायता दी जाएगी। 5.5 लाख की ये सहायता है जो कि वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी राज्य भर में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स को भी बांटेंगे। इसके अलावा वो ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना भी शुरू करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और तमाम तरह की सौगात जो है यहाँ पर महाराष्ट्रवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। बात हिमाचल की कर लेते हैं। हिमाचल में सियासी हलचल तेज है। राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर और बीजेपी विधायक भी राज्यपाल से मिले। कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, ये जयराम ठाकुर ने साफ कर दिया। देखिए, हमने आपको उनका बयान भी सुनाया था। पत्रकारों से मुखातिब जब हुए राज्यपाल से मिलने के बाद तो पत्रकारों को उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सीएम को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंडेट नहीं है मौजूदा मुख्यमंत्री के पास, मौजूदा सरकार के पास। ऐसे में राज्यपाल को मौजूदा हालात की जानकारी दी। हालांकि साफ तौर पर नहीं बताया कि कितने विधायक उनके समर्थन में है, लेकिन ये इशारा दे दिया कि मैंडेट नहीं है मौजूदा सरकार के पास। ऐसे में उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। तो देखिए, कल जो है राज्यसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में भी। अगर हिमाचल की स्थिति की हम बात कर ले तो पलड़ा पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था और कई कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर प्रतिक्रिया भी दी कि संशय का कोई सवाल ही नहीं, क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ही उनकी तरफ से जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। संकट में आ गई सुक्खू सरकार, मौजूदा सीएम सुक्खू और उसके बाद आज पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी के विधायक भी राज्यपाल से मिले और मौजूदा स्थिति की जानकारी राज्यपाल को दी और ये बताया कि कांग्रेस सरकार जो है, मौजूदा कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। ऐसे में मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, ये जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को बताया और राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और ये तमाम जानकारी पत्रकारों को भी दी। जयराम ठाकुर ने उन्होंने बताया कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई और उन्होंने बताया कि ये चुनाव आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है चुनावों में तो ये इनवैलिड नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है।
बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है, और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर हैं। सीएम सहारनपुर को बड़ी सौगात देंगे। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का उद्घाटन करेंगे योगी आदित्यनाथ। एटीएस कमांडो सेंटर का आज वर्चुअली उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी सौगात सहारनपुर के लोगों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का उद्घाटन करेंगे। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहारनपुर के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। ऐसे में मुमकिन है कि यहां के लोगों से मुखातिब हों और संबोधित भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि सहारनपुर के दौरे पर हैं। और उनके साथ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इस बीच देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो आज सहारनपुर के दौरे पर हैं और बड़ी सौगात सहारनपुर के लोगों को देंगे। जाहिर तौर पर किसी की भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है जनता को लुभाने के लिए, और उसी कड़ी में सहारनपुर का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और बड़ी सौगात सहारनपुर वासियों को। और हिमाचल सीएम सुक्खू की जा सकती है कुर्सी। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद एक्शन में है कांग्रेस। सीएम सुक्खू से पार्टी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी दूर करने के लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। डीके शिव कुमार विधायकों में करेंगे तालमेल कायम, और इसीलिए उन्हें भेजा जा रहा है हिमाचल। देखिए, कल जब राज्यसभा के चुनाव हुए और उसके बाद काफी कुछ बदल गया हिमाचल में। हिमाचल की सुक्खू सरकार की कुर्सी भी जा सकती है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि जो विधायक हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू से पार्टी के विधायक नाराज हैं, और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। डीके शिव कुमार विधायकों में तालमेल बैठाने का काम करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।